नमस्कार साथियों, मैं आज अमरनाथ झा आपको एक गूगल फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में एक टीचर को ये ज़रूर आना चाहिए। ये हमारे पास ऑनलाइन की क्लास में बच्चों का टेस्ट लेने के लिए एक बड़ा हथियार है। अब देखिए, आपके पास एक ये गूगल फॉर्म का लोगो है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है। लेकिन इसमें आप सर्वे हार्ट और ये बना सकते हैं, गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं। इसको हम यदि देखना चाहे हमारे द्वारा बनाया गया है तो ये हमारे गूगल ड्राइव जो इस तरह का ट्रेंगुलर शेप होता है उसमें सेव होता है। ये हमारे द्वारा बनाया गया जितने भी हैं वो इसमें सेव होता है। आप इसको जब चाहें तब देख सकते हैं कितना ये रिस्पॉन्स। अब एक कुछ इसका लिमिटेशन है और कुछ आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आजकल हमारे पास गूगल फॉर्म कई तरीके से बनाए जाते हैं। किसी के पास कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा, तो लैपटॉप से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, और ये मोबाइल से भी आप सेम तरीके से बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप इस पे डालिए, आप चाहें तो कुछ उसका www.googleform.com या सीधे आप गूगल फॉर्म डालिए, सिंपल सा है। गूगल फॉर्म हमने डाला, गूगल फॉर्म हमने सबसे लिखा, तो उसके बाद गूगल फॉर्म के रूप में आपके कई सारे आ जाएंगे। इसका पहले वाला छोड़ दीजिए, दूसरे वाले पे आइए, गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे, इस पे जाते हैं। इसके बाद ये जी सूट अकाउंट से आता है, ये गूगल क्लासरूम से बना सकते हैं या यहाँ से बना सकते हैं। इस पे गूगल फॉर्म के रूप में आप जाएं, क्रिएट करें, गूगल फॉर्म ब्लैंक आ जाएगा। उसके बाद अनटाइटल, आप टाइटल डाल सकते हैं। टाइटल डालने के लिए यहाँ पे आप गूगल फॉर्म में यहाँ पे जो आप टाइटल देना चाहते हैं, मान लीजिए जो कि मैंने साइंस दिया, तो साइंस जैसे ही डालेंगे यहाँ अपने आप आ जाएगा। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय या जो भी देना चाहते हो वो डाल सकते हैं। इसमें ईमेल रिक्वायर्ड, ये वर्जन आपका जो है लैपटॉप पे भी यही है और कंप्यूटर मोबाइल पे भी यही है। अंतर यही है जो कि ये जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये वाला लाइन जो नीचे वाला आपको दिख रहा है लाइन, वो लैपटॉप या इस पे इस तरह से आएगा और इसमें ये नीचे दिया गया है। अब आप उसके बाद आते हैं अनटाइटल क्वेश्चन में आप कुछ भी डालें, जो रिक्वायरमेंट है, नाम, शॉर्ट आंसर देना है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीज़ें डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम। और इसके बाद नाम हमने शॉर्ट फॉर्म में डाला, शॉर्ट आंसर चाहिए। इसके बाद प्लस क्वेश्चन करते हैं, प्लस करते ही हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या देना है, क्लास देना है। क्लास पे आ गए, क्लास पे आने के बाद क्लास का आपको क्या चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए या मल्टीपल चॉइस चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में ऐड ऑप्शन में, यहाँ ऐड अनदर में नहीं, ऐड ऑप्शन में बी सी डी इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। और यदि हम बच्चों को रिक्वायर करते हैं तो ये मतलब ये देना अनिवार्य है, तो इसके लिए हमें ये वाला जो बटन है उसको क्लिक करना होता है। ये वाला बटन क्लिक करना होता है। फिर आप तीसरा क्वेश्चन देना चाहते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो भी देना चाहते हैं, क्लास, सेक्शन जो भी देना चाहते हैं, और ये प्लस करते हुए ही बढ़ेगा। अब चाहते हैं ये जो है हमारा
एक पेज में जनरल इंफॉर्मेशन हो और दूसरे पेज में आपके पास जो हो दूसरा पेज, एक पेज में आप जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं, दूसरे पेज में आप क्वेश्चन देना चाहते, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, तो इज इक्वल टू का साइन करते ही दूसरा सेक्शन हो जाएगा। यहाँ भी आप जो डालना, देखिए ये इसमें अंतर क्या है, जहाँ पे हमारा कर्सर है, जहाँ पे हमारा, जैसे यहाँ पे हम डाल रहे हैं कर्सर और उसके बाद कोई और सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो इसी के बाद अगला फॉर्म हो जाएगा, अगला सेक्शन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देना चाहते, मान लीजिए जो कि यहाँ पे हमारा अभी काम चल रहा है और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ ये क्वेश्चन लास्ट में हमने जहाँ पे क्रिएट किया है, उसके बाद आप ये देना चाहते बराबर साइन, तो अगला सेक्शन वहाँ पे चला जाएगा, जहाँ पे आप देंगे वहाँ पे वो सेक्शन बढ़ेगा। या सेम चीज है, यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन पे जाइए और यहाँ पे प्लस करते हैं तो वहीं पे क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं जो कि सेक्शन 3 है। अब यहाँ पे हम यदि क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस करना होगा, तो उस सेक्शन में क्वेश्चन आएगा। अब कोई क्वेश्चन हमने दे दिया, अब मान लीजिए जो कि कुछ अभी अब जस्ट लाइक टाइप करके दिखाता हूं। यदि किसी को टाइप करने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे आप देख सकते, इमेज है, इमेज में आप जाएंगे, आप कहीं पे टाइप कुछ लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए जो कि मैंने ए और लिखा, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, देखिए ये जो अंतर है, ये इमेज अपलोड करते, कैमरा करते, तो कैमरा करते ही ये फ्रंट कैमरा खुल जाता है। इसमें ये डेस्कटॉप वर्जन है, तो डेस्कटॉप में जनरली आगे का कैमरा होता है, तो ये आगे का वर्जन खुल जाता है, पीछे का नहीं खुलता है, तो दिक्कत आती है। हम और यदि यहाँ क्वेश्चन अपलोड करते तो उसका अपोजिट दिखाएगा, मिरर इमेज दिखाएगा। तो इससे बढ़िया है फोटो खींच ले, फोटो खींच करके यहाँ ब्राउज करेंगे तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। ब्राउज करते कैमरा में भी वही आएगा, कैमरा भी करेंगे तो कैमरा में अब यहाँ पे आ जाएगा, पीछे वाला भी कैमरा आ जाएगा। लेकिन फिर छोटा बड़ा कर सकते हैं और कोई फोटो खींचना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसका कैमरा यदि यूज करेंगे तो ये फ्रंट कैमरा होगा। ठीक है। अब आता है कई बार हम लोग यदि क्वेश्चन को यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के बदले यहाँ चेक बॉक्स डाल सकते हैं। पैराग्राफ चेक बॉक्स मतलब जैसे ए है, बी है, तो यहाँ पे आप कोई एक को क्लिक करना होता है। इसी तरह यदि यहाँ भी आप टाइप नहीं कर पाते तो यहाँ भी आप इमेज डाल सकते हैं। सबसे आसान है, यदि किसी को टाइप करने में परेशानी हो तो ये सीधे वहाँ से इमेज उठाए और फोटो अपनी कॉपी में खींचे और उसको इमेज को अपलोड कर दे। मैथमेटिकल टूल्स जो होता है, मैथमेटिक्स वाले को या साइंस वाले को थोड़ी सी परेशानी होती है टाइप करने में, तो इसमें उसके लिए भी ऐप है, मैथमेटिकल कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप मैथमेटिकल साइन यूज कर सकते हैं और जैसे ही रिक्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा। अब इसको है क्विज, हम यदि बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास यहाँ जो 3 लाइन दिखा हुआ है उस 3 लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग आ जाएगा। सेटिंग आने के बाद जनरल सेटिंग कैसे करते हैं, यदि हम बच्चों से ईमेल एड्रेस चाहिए तो वो डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। बच्चा एक ही रिस्पॉन्स दे या कई रिस्पॉन्स देना चाहता है तो ये भी डाल सकते हैं। यदि इसको हटाएंगे तो लिमिटेशन उसका नहीं रहेगा, फिर एक ही बच्चा कई बार दे सकता है। एडिट आफ्टर सबमिट चाहे बच्चा तो उसको एडिट और सबमिट कर सकता है। अब हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो, जैसे एक में हमने क्लिक कर दिया, प्रेजेंटेशन कैसा हो तो शो प्रोग्रेस बार उसको दिखाएगा, प्रोग्रेस बार कैसे हो। सफल क्वेश्चन, जैसे सफल क्वेश्चन समझते हैं जो कि यदि पहला क्वेश्चन आपका कुछ और है और 10 क्वेश्चन हमने बनाया और डिफरेंट ऑर्डर में बच्चों के पास जाएगा, तो ये सफल क्वेश्चन हम डाल दिए तो बच्चे को डिफरेंट उसमें जाएगा। अब चाहते हैं जो कि बच्चा लास्ट में दे तो आप उसको कुछ बेस्ट विशेष देना चाहते हैं
हैव अ नाइस डे या ऑल द बेस्ट, मतलब ये लास्ट का है। आप जब आपका सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे जो भी मैसेज देना चाहते हो उसको तो वो वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है इसको और किसका, ये क्विज बनाना चाहते हैं तो क्विज बनाते ही आप फिर नंबर सिस्टम नंबरिंग करने के लिए आ जाएगा। इसमें चाहते हैं जो कि इमीडिएट आप आफ्टर सबमिशन, जैसे ही बच्चा उसको सबमिट करता है तो उसी समय उसको मार्क्स पता चल जाए। साथ ही इसमें है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, या उसको जब आप लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करते हैं तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जब आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा तब आप उसको चेक करके और फिर जैसे ही चेक करेंगे तो उसको पता चल जाएगा, उसको मार्क्स पता चल जाएगा। और इसमें मिस्ड क्वेश्चन, ये उसको किस तरह से ये देना चाहते, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट वैल्यू क्या है, ये हाईलाइट उसको कर सकता है। और इसके बाद यहाँ पे सेव करना जरूरी है। अब हम आते हैं कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया चेकबॉक्स तो समझ गए। अब पॉइंट वैल्यू, अब कितने नंबर का देना चाहते, तो ये क्वेश्चन बन जाने के बाद क्वेश्चन मान लीजिए जो कि कुछ हमने दिया ABC कुछ अभी हमने टाइप किया और इसका चेकबॉक्स ये है। अब इसको नंबर देना है तो यहाँ पे इस वाले क्लिक पे जाएंगे, सही करेंगे तो अब ये पूछेगा कितने नंबर का देना चाहते, 1 नंबर का, 2 नंबर का या 1 नंबर का देना चाहें। अब इसमें कौन सा सही है आप उसको पहले देना पड़ेगा। गूगल में सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए जो हमने B सही किया है तो B पे क्लिक कीजिए और डन कीजिए, तो ये 1 नंबर का सेव हो गया। अब फिर प्लस पे जाते हैं। प्लस पे जाते, जहां पे प्लस जाएंगे वहीं पे क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए जो कि अब हमने कोई क्वेश्चन B टाइप किया, अब यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस के बदले हम ड्रॉप डाउन लेना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन मतलब ड्रॉप डाउन लेना चाहते तो इसमें मान लीजिए जो कि हमने B लिखा और B टाइप किया और कई सारे ऑप्शन डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक का निशान आता है, फिर सही का निशान आता है। यहाँ पे हमने 1 नंबर का किया। अब किसको सही रखना चाहते हैं उस पर आप चेक कीजिए, तब बच्चा आप उसको उस पे यदि सही करता है तो उसको 1 नंबर मिलेगा। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप का। कई बार यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं और चाहते हैं जो कि इसका नंबर में देना चाहे तो नंबर में डाल सकता है, या चाहते हैं फाइल कोई बच्चा फोटो अपलोड करना चाहता है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं और इसमें आप कैसा फोटो चाहिए यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा गायब हो गया था सवाल, लेकिन इसको यदि हम ढूंढना चाहें तो भी मिल सकता है। ये गूगल ड्राइव पे हम जिस मेल आईडी से खोले हैं वो वहाँ पे मिल जाएगा। ये हमने बनाया था, खोता नहीं है, यहाँ पे हमने बनाया था। जितना हमने लिखा था वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। मैं ये करके दिखा रहा हूँ जो कि आपसे भी कई बार परेशानी हो सकती है। ये यहाँ तक पहुँचे थे। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब बच्चे से हम चाहते हैं इसका फोटो चाहिए उसका। मान लीजिए जो फोटो लिख दीजिए, उससे फोटो के रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर में फाइल अपलोड कीजिए। फाइल अपलोड में ये पूछेगा जो कि किस तरह का फाइल चाहिए, तो ये किस तरह का फाइल, कितने MB का चाहिए वो भी आप देखते हैं। यदि आप कई बार फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है फॉर्म कैसे स्पेसिफिक टाइप चाहिए, या कोई भी डाल दे तो चलेगा। स्पेसिफिक टाइप डालते ही आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट्स के रूप में चाहिए, PDF के रूप में चाहिए या इमेज के रूप में चाहिए, जैसे चाहिए। कितने MB का चाहिए, तो जिस तरह का चाहिए वो रिक्वायर कर दीजिए। यहाँ पे डाल दीजिए। ये इसको ये करते ही ये कंपलसरी हो जाएगा, इसको करना अनिवार्य हो जाएगा। और इसके बाद इसको नंबर आप देना चाहें, कितना नंबर का, 5 नंबर का देना चाहें तो ये डन हो जाएगा। डन करते ही फिर
अब मान लीजिए जो कि हम लास्ट बार यहाँ पे गए और या उससे पहले वाले कर्सर पे और यहाँ पे प्लस करते हैं तो उसी के नीचे आएगा आपके, आप देख सकते हैं जो कि उससे नीचे आप जो सवाल बनाए थे वो है। तो यहाँ पे आप बना करके चेक बॉक्स के रूप में या जिस तरह का चाहिए, ये जो है साइंस में देखते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड या चेक बॉक्स ग्रिड, लीनियर स्केल ग्रिड, इसमें किस तरह का सही है, किस तरह का आंसर, रॉ कॉलम तैयार करके आप बना सकते हैं, डेट एंड टाइम यूज कर सकते हैं, ये सारा है इसमें। और यहाँ से अब इसको चाहे थीम कलर बदल सकते हैं, कुछ इमेज डाल सकते हैं, जो कलर देना चाहते हो कलर डाल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं कौन सा कलर डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए जो मैंने फॉर्मल या प्लेफुल किया तो ये अप्लाई किया तो ये इस तरह से आ गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है 7 नंबर का हमने बनाया था। इसके बाद रिस्पॉन्स यदि देखना चाहते तो यहाँ पे स्प्रेडशीट के रूप में आएगा, पूछेगा जो कैसा चाहिए तो ये यहाँ पे तैयार किया हुआ आपको स्प्रेडशीट मिलेगा। आपने कौन सा क्वेश्चन लर्न मोर कर रहे हैं, जो जैसा क्वेश्चन आप डाल रहे हैं पूछेगा कहाँ पे वो करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए, कैसे इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में। तो ये साइंस के रूप में आप क्रिएट कर दे रहे हैं तो आपको दिखाएगा जो कि किस तरह का आपके पास जो फॉर्म है, तो जितने सवाल आपने बनाए थे उस तरह के, ये देखिए इस तरह से सारे सवाल जो आपने लिखा था वो इस तरह से आप को सवाल के रूप में मिलेगा और जो बच्चा आंसर देगा उस हिसाब से उसमें आता जाएगा। अब आता है जो कि इसको हम भेजें कैसे, तो भेजने के लिए ये जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है, ट्रायंगल वाले को जाएं और यहाँ पे क्लिप जैसा आइकन बना हुआ है तो क्लिप पे जाएं, यहाँ पे इस तरह से भेजें या फिर यहाँ पे कॉपी कर लें, शॉर्टर फॉर्म में कॉपी कर लें और उसको अब आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया और व्हाट्सएप के थ्रू यदि हम भेजना चाह रहे हैं तो अब आप भेज सकते हैं। यहाँ पे आप पेस्ट कीजिएगा, पेस्ट करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे पेस्ट कीजिए तो अभी वही आएगा, लेकिन कुछ देर रुकिए, कुछ देर रुकने के बाद आपका आइकन भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा और फिर आ जाएगा। देख रहे हैं अगली बार करते हैं तो ये आ रहा है। तो इस तरह से पहली बार में नहीं भी आ सकता है, या रुकेंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा या गूगल फॉर्म के रूप में भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। अब एक ये है और एक आपके पास इस तरह से आप एक गूगल फॉर्म में भी डाउनलोड करके बना सकते हैं, लेकिन गूगल फॉर्म में जो आपने बनाया वो दिखाएगा गूगल फॉर्म के रूप में। अभी हमने साइंस का बनाया था तो साइंस के रूप में आपको दिखाएगा, ये बनाया है हमने साइंस के रूप में दिखेगा। और सर्वे हार्ट बनाते हैं, इसमें भी हम बनाते हैं। सर्वे हार्ट में आप देखते हैं जो कि इस तरह के रिस्पॉन्स आजकल बच्चों के पास आ रहे हैं, इस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो ये क्विजोरी होता है, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। इसमें 4 ही ऑप्शन आता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें 4 ही ऑप्शन पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस या ड्रॉप डाउन, ये 4 ही ऑप्शन है। और बाकी उसमें है ये चीज़ यदि गूगल फॉर्म से बनाते हैं, वो गूगल फॉर्म जो आप बनाते हैं यहाँ से बनाते हैं, नेट से बनाते हैं, सीधे आप गूगल फॉर्म लिखिए और गो टू पहला आएगा, इस तरह से आएगा गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे, इस पर क्लिक करना है। पहले वाले में बहुत सारा ऑप्शन होता है, ये जी सुइट या इस पर आता है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गो टू गूगल फॉर्म, यहाँ पे जाने के बाद आप बना सकते हैं। ये कंप्यूटर वर्जन भी यही है और मोबाइल में भी यही है, आप यहाँ से आप बना सकते हैं। अब आशा करता हूँ जो कि आप लोग समझ गए होंगे और अपने बच्चों को इस तरह से बना करके भेजेंगे। धन्यवाद।